हमारा अपना बेबी चंदन साहब। कहाँ चले गए थे आप? मम्मा कब से ढूंढ रही थी आपको। मम्मा की जान हो आप। मम्मा कभी आपको खुद से अलग नहीं होने देगी, कभी नहीं। ये मम्मा का प्रॉमिस है आपसे। गुड्डन, ये कितनी प्यारी है, बहुत प्यारी है, बिल्कुल हमारे जैसे दिल खोल के हंस रही है ना। और देखिए, बिल्कुल आप जैसी खड़ूस नहीं है। आज हमारी लाइफ का सबसे खुशी का दिन। इस अनजान बच्ची को गुड्डन अपनी बेटी समझ बैठी है। कैसे बताऊं सच इसे, पर छुपाना भी सही नहीं होगा। गुड्डन का जानना जरूरी है। जिंदल साहब, अपने सपनों की दुनिया से बाहर आइए। अब ऐसे सोलो सोलो रहने का वक्त गया। आपका परिवार आपका इंतजार कर रहा है। गुड्डन, अरे? ये पापा तो फिर से सैड हो गए। देखो, नहीं जेलस हो गए। क्यों हो रहे हैं? हो सकता है कि पापा को इस बात से प्रॉब्लम हो कि आप और हम, यानी मम्मा बेटी एकदम सेम टू सेम दिख रहे हैं। गुड्डन, मुझे तुम अब नहीं आएगी बेबी गुड्डन आपके पास। अब आपका प्ले टाइम ओवर, मम्मा का प्ले टाइम शुरू। और जो है ना, अब मम्मा के साथ खेलेगा ना। हमारा मतलब है कि बहुत खेल लिया ना अब इसके साथ बाहर। चलिए अब अंदर चलते हैं, वैसे भी बाहर सेफ नहीं है ना। आजा अंदर चलते हैं। और ली ली ली। सही नहीं हुआ। ई गुडनिया और उसकी मुनिया का मिलन नहीं हो सकता, किसी कीमत पर नहीं। तुम घबराओ मत गंगा, सब ठीक हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली हम आपकी बेटी को नहीं बचा पाए। वो स्टिल बॉर्न पैदा हुई है। हमारा बच्चा, मम्मा की जान हो। मम्मा कभी आपको खुद से अलग नहीं होने देगी। कितनी खुश है गुड्डन, देखो मैं। मुझ पे तो हिम्मत ही नहीं हो रही कि कैसे जाकर बताऊं उसे कि वो हमारी बच्ची। लला तू सच भले ही जलन देता हो, पर चोट पर मरहम का काम वही करता है देवर जी। हमारे कहने का ये मतलब है कि आपने और गुडनिया ने जो खोया है, उसका दर्द का अंदाजा सिर्फ हम ही लगा सकते हैं, और उस माँ का भी जिसकी बच्ची गुडनिया की गोद में खेल रही है। हमको तो सोच के अजीब लग रहा है कि न जाने कहाँ दर बदर भटक रही होगी अपनी बच्ची को ढूंढने के लिए। वो बात कड़वी जरूर है, पर गंगा जी जो कह रही हैं वो बिल्कुल सही है। एक बच्ची को अपनी माँ से छीनना, इसका अधिकार नहीं है हमें। जी जी, और सासू माँ ने भी हमें यही सिखाया है। चाहे कितना भी दिल टूट जाए, लेकिन सच्चाई का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। एजे, उन्हें सच बता दीजिए।
मुश्किल होगी पर अंत में तो सबका भला होगा ना। क्या खिचड़ी पकड़ी है घर में, मेरा तो दिमाग ही चकरा गया है। पर जो भी कहो, एंटरटेनमेंट फुल है। जा लला, जा बता दे। मेरी गुड्डन को शक्ति देना कान्हा, इस मुश्किल घड़ी में उसका साथ न छोड़ना। सिर्फ गुडनिया को ही नहीं, शक्ति तो उसकी नाक में दम करने वाली मुनिया को भी चाहिए सासू माँ। इस बार पक्का इंतजाम जो किए हैं उसके लिए। बेबी सो रही है। आपने बताया नहीं जिंदल साहब? क्या नहीं बताया मैंने तुम्हें? यही कि हमारी ये बिटिया हमारी जैसी दिखती है कि नहीं। एक बच्ची को अपनी माँ से छीनना इसका अधिकार नहीं है हमें। जा लला, बता दे। क्या आप इतना शौक में क्यों हैं? शौक से बाहर निकलिए, आप पापा बन गए हैं। बुरा मान गए क्या? अच्छा पापा ठीक है, आपके जैसी भी दिखती है। लेकिन हाँ 51-49। अभी भी नहीं बोलेंगे? अब तो हमारी इस बेबी से भी ज्यादा डिमांडिंग हो गया। ये जो आपका 1 नंबर काटा है ना हमने, पता है क्यों काटा है? क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी प्यारी सी बिटिया बड़े होकर आप जैसी खड़ूस बने। गुड्डन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। फाइनली हमारी बिटिया के पापा को हमसे कुछ कहना है। हाँ? पर नहीं, आपकी बात बाद में सुनेंगे। हमें आपको कुछ दिखाना है। आई बैठी आराम से। अपनी बेटी की धड़कनों को महसूस कर पा रहे हैं। ये हम दोनों की धड़कनों से मिलकर बनी है। हमारी बेटिया, हमारा आज। सुनिए ना, आज हम दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करें क्या कि हम अपनी बेटी को एक दूसरे से बढ़कर मानेंगे। दोनों का प्यार बढ़ चुका है जिंदल साहब, और ये उसकी निशानी। अपनी इस धड़कन को है ना, कभी खुद से दूर नहीं जाने देंगे। एक दूसरे से बढ़कर प्यार करेंगे। कीजिए ना प्रॉमिस। वादा करता हूं मैं। डैडी वेरी गुड। अच्छा क्या कह रहे थे आप? आज है ना गुड्डन का मूड बहुत अच्छा है।
मतलब कुछ भी कहेंगे ना तो मान लेंगे आज आपकी बात। बोलिए। मैं कुछ नहीं, बस ऐसे ही बात करने आया था। नथिंग इम्पोर्टेंट, कुछ खास नहीं है। दोनों आराम करो, मैं आता हूँ बाद में। हमारी बच्ची हमारी प्यारी परी, किसी की नजर ना लगे तुम। अब देखना, आप और हम, यानी कि आपकी मम्मा, हम दोनों मिलकर है ना इस घर में खूब उधम मचाएंगे और पापा को भी खूब परेशान करेंगे। हमारी जिंदगी में आने के लिए थैंक यू। मैं जानती हूँ कैसी है गुड्डन। वो तो एकदम टूट गई होंगी ना। बच्ची को ले जाने के लिए फोन लगा देगा डॉक्टर को। वो बच्ची अब कहीं नहीं जाएगी गंगा भाभी, वो यहीं रहेगी गुड्डन और मेरे साथ। मैंने उस बच्ची की धड़कनों को फील किया है माँ। ऐसा लगा जैसे अपनी खुद की धड़कनों को फील कर रहा, जैसे शायद मेरा ही हिस्सा हो। इतने से समय में गुड्डन और उसका एक बहुत गहरा कनेक्शन बन गया है माँ, एक सच्चा रियल कनेक्शन। पता नहीं क्यों माँ, लेकिन सब कुछ बहुत सही, बिल्कुल करेक्ट फील हो रहा है मुझे। नहीं, मैं उस बच्ची को अब कहीं नहीं जाने दूंगा माँ। वो कहीं नहीं जाएगी, यही रहेगी। एजे, बच्ची के लिए आपका प्यार मैं समझती हूँ, पर एक माँ से उसकी बच्ची को छीनना ये इंसाफ तो नहीं है ना। दुर्गा बहू, आप जो कह रही हैं बिल्कुल ठीक है। हो सकता है ये इंसाफ ना हो, लेकिन अभी तक उस बच्ची को लेने कोई नहीं आया है। और वैसे भी वो इंसान जिसने एक नन्ही सी जान को इस तरह लावारिस अकेला छोड़ दिया, अगर वो उसे लेने अब आता भी है ना, तो अक्षत जिंदल उससे खुद अपने हिसाब से बात करेगा। दुर्गा बहू बस। बस मैंने फैसला ले लिया है, उस बच्ची को मैं अडॉप्ट करने जा रहा हूं। अब से वो गुड्डन और मेरी बेटी है, हमारे परिवार का सदस्य है वो, इस घर का हिस्सा है वो, हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन एक बात मैं चाहूंगा कि आप सब कान खोल के सुन लें, ये सच कभी भी गुड्डन के सामने नहीं आना चाहिए। और आप में से किसी ने भी, आई मीन किसी ने भी ये सच अगर गुड्डन को बताया, तो आप एजे का वो रूप देखेंगे जो आपने शायद बहुत समय से नहीं देखा है। गुड्डन जो चाहती है वही होगा, बात खत्म। इज दैट क्लियर? आता हूँ। दादी, एजे और गुड्डन के एहसास को मैं समझती हूँ, पर ये जब सब कुछ समझती है तो फिर क्यों बोल रही है दुर्गा? जब कान्हा जी की यही मर्जी है तो हम कौन होते हैं उसकी मर्जी में सवाल उठाने वाले? कान्हा की लीला में ही हमें जीना होगा, उसके फैसलों पर शक न कर। जो हो रहा है
उसे होने दे। और मुझे विश्वास है मेरे कान्हा किसी का बुरा नहीं करेंगे। कान्हा, क्या कर रही हो? बैठे रहिए चुपचाप। गंगा जी, गंगा जी, ये सब क्या कर रही हैं आप? ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इन दोनों भाइयों के दिलों में आखिर ऐसी कौन सी दुश्मनी पनप रही है कि हमारा प्लान बर्बाद करने पर तुले हैं। पर गंगा, मैं तो हमेशा तुम्हारी साइड हूँ। एक उंगली हमारी तरफ है, बस बाकी तीनों तो दूसरी तरफ है ना। हमारी साइड लेंगे ये दोनों राम लखन मिलके हमारी बात लगा रहे हैं। और सुनो डॉक्टर, ते कान के ना पर्दे खिड़कियां सब खोल के सुनो हमारी बात। अगर आज तुम उस बच्ची के साथ आउटियाई नहीं ना, तो जो लॉकडाउन में तुमने 3 महीने गुजारे हैं ना बंद होकर, हम तुम्हें आजीवन लॉकडाउन कर देंगे, बता रहे हैं। गंगा संभालो अपने आप को। क्या बोले जा रही है? डॉक्टर साहब से कोई ऐसे बात करता है? देखिए, आपने जो जो कहा मैंने वो किया ना मैंने। एडॉप्शन के पेपर रेडी हुए? गुड। यस, डॉक्टर मिश्रा भी यहीं पर है, इनवॉइस वगैरह रेडी कर रहे हैं। हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ उनसे। उनको मैं यही कहूंगा कि गुड्डन से सच ना बताएं। आई नो दैट, लेकिन अगर गुड्डन ये चाहती है तो मुझे ये करना होगा। कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। तुम लीगल पेपर्स को रेडी करो, आई कॉल यू बैक। यस। इतने पुराने क्लाइंट मिस्टर जिंदल, मैंने उनसे झूठ बोला कि उनकी बच्ची मरी हुई पैदा हुई है, और वो बच्ची भी सेफली हैंड ओवर किया मैंने। हाँ तो का एहसान किए क्या हम पर है? बकायदा तुमको पैसे दिए थे ना हमने, है। और पॉइंट ये है कि हमारा काम नहीं हुआ है, बस। अरे आपकी गलती से मेरा कोई लेना देना नहीं है। देखिए, आपने झूठ बोलने को कहा और अब वही बच्ची गुड्डन जी घर लेकर आ गई हैं। और अगर ऐसे में मेरा झूठ पकड़ा गया तो अक्षय दी मुझे इंदौर क्या पूरे इंडिया में रहने लायक नहीं छोड़ेंगे। आप जानती हैं ना कितने कनेक्शन है उनके। अच्छा है, जब पैसे दिए थे तब तो लपक कर तुमने पैसे ले लिए थे, अब लेने देने की बात कर रहे हो। अगर हमारा काम तुमने पूरा नहीं किया ना, तो हम ना तुम्हारा पूरा भांडा फोड़ देंगे। फिर हमारा क्या होगा वो तो हम देख लेंगे, लेकिन देवर जी तुम्हारा क्या करेंगे ना, वो तुम ही सोच लो। डॉक्टर, मैं जानता हूं कि जो हुआ उसमें ना आप कुछ कर सकते थे ना मैं, लेकिन अब जो मेरे और गुड्डन के साथ हो रहा है ना, उसे मैं ईश्वर का आशीर्वाद समझूं या किस्मत का खेल, मुझे समझ में नहीं आ रहा। हमें एक बच्ची मिली है और गुड्डन उस बच्ची से बहुत प्यार करती है, और मैं गुड्डन से उसकी ये खुशी कभी छीन नहीं पाऊंगा। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आप मुझसे क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि जो गुड्डन के साथ हुआ है उसका सच आप गुड्डन को कभी ना बताएं। आई नो कि ये झूठ होगा एंड इट्स रॉन्ग, आई अंडरस्टैंड दैट, पर आपका ये छोटा सा झूठ मेरे लिए, मेरी गुड्डन के लिए और उस नन्ही सी जान की पूरी जिंदगी के लिए एक बहुत बड़ा सुख बन सकता है। हमने उस बच्ची को अडॉप्ट करने का डिसीजन ले लिया है। देखिए मिस्टर जिंदल, आप जो कुछ करना चाहते हैं वो बहुत ही नेक काम है, लेकिन हमारे भी एक कोड ऑफ एथिक्स होते हैं। प्रोफेशनली मैं मिस गुड्डन से झूठ नहीं बोल सकता। मैं जानता हूँ ये गलत हो, बहुत मुश्किल समय चल रहा है हम सबके लिए, इसलिए इंसानियत के नाते मेरी आपसे ये विनती है कि आप गुड्डन को ये ना बताएं कि हमारी बेटी, डॉक्टर गुड्डन उस बच्ची को अपनी बेटी समझ रही है, और मैं नहीं चाहता कि उसका ये भ्रम कभी भी टूटे। लेकिन मिस्टर जिंदल, मैं ऐसे कैसे, आई मीन किसी और की बेटी, मैं इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकता। ओके, इन दैट केस आप मेरे लिए कोई ऑप्शन नहीं छोड़ रहे हैं डॉक्टर। सो लिसन टू मी वेरी केयरफुली नाउ। अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मेरे लॉयर्स आपको कॉल करेंगे। हो सकता है कि एरिया के लोकल एमएलए भी आपको कॉल करें, और हमारे जो एमपी हैं मेरे बहुत खास दोस्त हैं, उनसे कह के मैं आपकी नौकरी।
प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं आपको किसी भी तरह से कोई भी नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता हूं, लेकिन बात मेरी गुड्डन की हो रही है। यहां पर पूरी दुनिया में आग लगा सकता हूं मैं डॉक्टर, लेकिन अपनी गुड्डन को टूटते हुए कभी नहीं देख सकता। इसलिए एक बार फिर आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, प्लीज हेल्प मी। प्लीज। कौन है वहां?